Dear students, so we started the topic logic and we reach up to the exercise 1.2. We finish it. Now we are progressing towards the exercise 1.3. The theory related to 1.3 we will discuss now here. देखो यहाँ पे 1.3 में क्या क्या आने वाला है कि क्वांटिफायर्स आने वाले हैं, ड्यूअल और निगेशन। तो हम लोग पहले क्वांटिफायर देखेंगे। क्वांटिफायर का मतलब है क्वांटिफायर्स आर यूज्ड टू कन्वर्ट ओपन सेंटेंस इनटू लॉजिकल स्टेटमेंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द क्वांटिफायर। दो टाइप्स के क्वांटिफायर होते हैं और क्वांटिफायर का इस्तेमाल ओपन सेंटेंस को लॉजिकल स्टेटमेंट में कवर करने के लिए होता है। तो दो टाइप्स के क्वांटिफायर्स देखो क्या क्या है। एक है यूनिवर्सल क्वांटिफायर और दूसरा है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर जो है इट स्टैंड्स फॉर ऑल। इसका मतलब होता है फॉर ऑल और इट इज़ डिनोटेड बाय, ये सिंबल है उसका, ये देखें, दिस इज द सिंबल फॉर यूनिवर्सल क्वांटिफायर, यानी उल्टा है। और दूसरा जो क्वांटिफायर है वो है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर और इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट एंड इट इज़ डिनोटेड बाय दिस लेटर, ये सिंबल है उसका उल्टा ई। ये सिंबल है उसका उल्टा ई। तो दिस इज़ अबाउट द क्वांटिफायर। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट है वो है डुअल। डुअल इज अ स्टेटमेंट विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द लॉजिकल स्टेटमेंट। अगर किसी लॉजिकल स्टेटमेंट का डुअल अगर ऑब्टेन करना है तो उसमें प्रोसीजर क्या है कि ये जो एंड है, सिंबॉलिकल एंड, देखना यहाँ पे कंजक्शन को चेंज करो और से और को चेंज करो कंजक्शन से, टॉटोलॉजी को चेंज करो कॉन्ट्राडिक्शन से चेंज करो टॉटोलॉजी से। तो आप देखेंगे तो ये प्रोसेस है। इसमें डुअल, किसी भी लॉजिकल स्टेटमेंट का अगर आपको डुअल चाहिए तो ये ऐसे चेंजेस करने पड़ेंगे। और अगर वर्बल में है तो एंड की जगह पे और डालो और की जगह पे एंड डालो, बस इतना ही चेंज करना है। तीसरा पार्ट है निगेशन। निगेशन जो है वो डुअल के जैसा ही है, एंड की जगह पे और डालना, और की जगह पे एंड डालना, फिर कॉन्ट्राडिक्शन की जगह पे टॉटोलॉजी डालना, टॉटोलॉजी की जगह पे कॉन्ट्राडिक्शन डालना। लेकिन एडिशनल पार्ट इसमें ये है कि इसमें निगेशन का भी चेंज होता है, यानी निगेशन अगर नहीं है तो निगेशन डालना पड़ेगा और निगेशन है तो वहाँ से निगेशन निकालना पड़ेगा। ये एडिशनल चेंज है निगेशन में। और एक जो बात रही है वो है कॉन्वर्स, इन्वर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव। तो कॉन्वर्स, इन्वर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव जो होता है वो कंडीशनल स्टेटमेंट में अप्लाई किया जाता है। इफ देन के स्टेटमेंट में। तो देख लेना ये कैसे अप्लाई करेंगे। मान लो कि गिवन स्टेटमेंट जो है वो पी कंडीशनल क्यू है, तो इसका कॉन्वर्स होगा उल्टा, क्यू कंडीशनल पी, ये उल्टा कॉन्वर्स है। कॉन्ट्रापॉजिटिव चाहिए जो उल्टा किया है आपने उसमें निगेशन अप्लाई करना है। यानी निगेशन अप्लाई करने का मतलब है, अगर निगेशन का मतलब है अगर नॉट है तो नॉट निकालने का और नॉट नहीं है तो नॉट डालने का। और लास्ट पार्ट जो है वो इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब होता है कि जो आपको दिया हुआ स्टेटमेंट है उसी में निगेशन डालने का। मेरे ख्याल से इतना आपको समझा रहेगा। तो देखो
एक्सरसाइज में स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 1.3 देखो क्या क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि सेट ए दिया है जिसमें एलिमेंट्स देखो क्या है 3, 5, 7, 9, 11, 12 ये एलिमेंट्स है उसके। और ये सेट के ज़रिए बोलता है कि जो नीचे दिए हुए क्वांटिफायर स्टेटमेंट है यानी लॉजिकल स्टेटमेंट जिसमें क्वांटिफायर्स का इस्तेमाल किया है उनकी ट्रूथ वैल्यू बताओ। तो चलो करते हैं वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 1 देखना है यहाँ पे। इसका मतलब है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का मतलब होता है देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट फ्रॉम द सेट ए, यानी सेट ए से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए। अभी याद रखना एक्स का मतलब है कि ये जितने भी सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो सब एक्स से दिखाए हैं। तो सेट ए का कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा होना चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा सच दैट एक्स माइनस 8 इक्वल टू 1। अभी चेक करते हैं हम लोग, याद रखना कम से कम एक एलिमेंट। तो अब चेक कर सकते हैं कि 9 माइनस 8 का मतलब होता है 1। तो एक कम से कम एलिमेंट तो सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी के नहीं कर रहे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब है इसका ट्रूथ वैल्यू टी है, यानी ट्रू है। सेकंड क्वेश्चन में देखना दिया है ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर का मतलब है ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए। ऑल एक्स का मतलब है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए। और यहाँ का मतलब क्या है, कम से कम एक एक्स यानी एक वैल्यू ऑफ द एक्स। एक्स का मतलब है द एलिमेंट्स इन द सेट ए। तो यहाँ पे देखना सेट ए के सभी एलिमेंट्स क्या करने चाहिए, इस एक्सप्रेशन को, इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, इज़ एन इवन नंबर, यानी हर एक एलिमेंट अगर इसमें आप पुट करें तो आपको इवन नंबर मिलना चाहिए। चेक करते देखना, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 + 3 12, 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 25, 5 30, ये 49 7 36 सॉरी 56, 9 81 90, और ये 121 और 11 132, और ये 144 156, यानी सभी के सभी इवन नंबर आ रहे हैं। अगर इसमें से एक भी अगर नहीं आता है तो इसका मतलब है इसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होना चाहिए। लेकिन अभी ये सभी के सभी एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं इस एक्सप्रेशन में पुट करने के बाद इवन नंबर्स दे रहे हैं आपको, इसका मतलब है इसका ट्रूथ वैल्यू है टी। यहाँ पे आ जाओ कि सेट ए का कम से कम एक वैल्यू ऐसा होना चाहिए कि वो उसका अगर स्क्वायर करे तो वो लेस देन 0 होना चाहिए। तो पॉसिबल ही नहीं है कि लेस देन 0 होगा, इसलिए इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स। आप देख सकते हैं इसका अगर सबका स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव होगा, यानी ग्रेटर देन 0 होगा। उसके बाद में देखना ये क्वेश्चन, सेट ए का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये एक्सप्रेशन देखो क्या है, अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो आने वाला आंसर ग्रेटर देन 40 होना चाहिए, कम से कम एक। तो मेरे ख्याल से अगर हम 12 को भी डायरेक्ट पुट करें 36 एंड ये 42 हो रहा है, यानी ग्रेटर देन 40 आ रहा है, कम से कम एक तो करना चाहिए, इसलिए ट्रूथ वैल्यू है टी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि इस सेट के सभी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इवन नंबर होने चाहिए। तो क्या ये इवन नंबर है क्या, नहीं ना सभी के सभी इवन नंबर है, उसमें एक ही इवन नंबर है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है। देखना यहाँ पे फॉल्स है। उसके बाद ये एक क्वेश्चन देखना 6 क्वेश्चन के सेट ए के सभी एलिमेंट्स इसको सेटिस्फाई करने चाहिए।
ग्रेटर देन 40 होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ इसका लास्ट नंबर जो 12 है वो 24, सॉरी सभी के सभी होने चाहिए ना। तो अगर हम कम से कम 3 नंबर जो है इसका वो अगर उसमें डालेंगे तो 3 to the 6, 6 + 9 15। तो देखना कम से कम 3 नंबर जो है वो ग्रेटर देन 14 आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि बाकी के सभी एलिमेंट्स आप अगर इसमें पुट करोगे तो ग्रेटर देन 40 आने वाली ही हैं। तो इसलिए इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो गया, ट्रू हो गया। और फिर उसके बाद में देखना क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि राइट द डुअल। बहुत आसान है, देखना डुअल का मतलब है और की जगह पे एंड डालने का, एंड की जगह पे और डालने का, टी की जगह पे सी डालने का, सी की जगह पे टी डालने का, अगर सी और टी मौजूद है तो। चलो इसका डुअल देखना, इसकी जगह पे मैंने एंड डाला और एंड की जगह पे मैंने और डाला, हो गया डुअल। फिर यहाँ का डुअल देखना, और की जगह पे एंड की जगह पे और की जगह पे एंड। उसके बाद में ये स्टेटमेंट देखना, इसका डुअल देखो निगेशन को कुछ नहीं करना है डुअल में, निगेशन वैसे ही रखना है, सिर्फ और की जगह पे एंड की जगह पे और की जगह पे और ये एंड की जगह पे और, ये चेंजेस आपको करने हैं। बाकी निगेशन को ज़रा भी टच मत करो। ये क्वेश्चन देखना, सी की जगह पे टी डालना है, फिर और की जगह पे एंड, फिर यहाँ पे एंड की जगह पे और, फिर और की जगह पे एंड। दिस इज़ व्हाट द डुअल, बहुत ही आसान। उसके बाद में देखना राइट द निगेशन, कहता है कि राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग। इसका निगेशन करने के लिए देखो क्या करना है। निगेशन का मतलब है कि आपको निगेशन भी अप्लाई करना है, यानी अगर एंड की जगह पे और करना है, और की जगह पे एंड करना है, टी की जगह पे सी करना है, सी की जगह पे टी करना है, साथ में निगेशन भी अप्लाई करना है। जैसे कि अब ये स्टेटमेंट दिया है, आपको इस स्टेटमेंट का भी निगेशन करना है। अभी देखो इसका निगेशन क्या होगा मालूम है, ये जो ग्रेटर देन का साइन है उसको निकाल के 3 साइन होते हैं रिलेशन अप्लाई करने के, एक है ग्रेटर देन, एक है लेस देन और तीसरा है इक्वल टू। तो अगर एक साइन दिया है तो निगेशन में उसको निकाल के जो 2 बचे हुए साइन है वो आपको डालना पड़ेगा। तो देखना यहाँ पे लेस देन डाला है और इक्वल टू डाला है, और की जगह पे मैंने एंड डाला है, और जहाँ पे सिर्फ इक्वल टू का साइन है वहाँ पे सिर्फ आपको काट देना है उसको, यानी नॉट करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे निगेशन अप्लाई होता है और इनइक्वालिटीज़ में इस तरीके से निगेशन अप्लाई होता है। उसके बाद में देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 लेस देन 15 एंड 25 ग्रेटर देन 20 ऐसा दिया है। इसका निगेशन कैसे होगा, ये निकाल के ये डालने का, एंड की जगह पे और डालने का, और यहाँ पे ये निकाल के ये डालने का। दिस इज़ व्हाट द निगेशन। फिर क्या कहता है तीसरा क्वेश्चन में, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ इट इज़ अ रोम्बस। अभी यहाँ पर आप निगेशन डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हो क्योंकि ये बाय कंडीशनल स्टेटमेंट है, और बाय कंडीशनल स्टेटमेंट में ये देखो बाय कंडीशनल है, पहला यानी इफ़ एंड ओनली इफ़ के पीछे वाला और आगे वाले 2 स्टेटमेंट्स हैं, तो बाय कंडीशनल का ये सिंबल है। अगर आपको बाय कंडीशनल में आपको निगेशन अप्लाई करना है तो आपको पहले बाय कंडीशनल को उसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा इस प्रकार से। देखना इसका इक्विवेलेंट क्या आता है, पी कंडीशनल क्यू एंड क्यू कंडीशनल पी, ये इसका इक्विवेलेंट है, याद रखना, पी कंडीशनल क्यू एंड क्यू कंडीशनल पी। लेकिन आगे जाके ये कंडीशनल का भी आपको इक्विवेलेंट अप्लाई करना पड़ेगा। वो कैसे होगा देखना, यहाँ पे निगेशन पी करने का और क्यू करने का, यानी पी जो है ये पहला स्टेटमेंट उसको निगेशन अप्लाई करने का, यहाँ पे और साइन आएगा और यहाँ पे क्यू आएगा, ये क्यू एज इट इज़ रहेगा। इधर भी देखना इस कंडीशनल का निगेशन वैसे ही पहले का निगेशन और बाद में वही स्टेटमेंट लिखने का। और फिर जब इसका निगेशन करने जाओगे तो देखो ये बाहरी मैंने निगेशन अप्लाई किया है, इधर भी मैंने पूरा ब्रैकेट करके पहले निगेशन का साइन अप्लाई किया और बाद में मैंने निगेशन कैसे कैसे चेंज किया देखना। तो ये निगेशन की वजह से ये निगेशन हटेगा, पी आएगा, और का एंड होगा। अभी क्यू में निगेशन नहीं है तो वहाँ पे निगेशन आएगा। फिर एंड की जगह पे और आएगा, यहाँ पे क्यू पे निगेशन है वो हटेगा, फिर और की जगह पे एंड आएगा,
और पी में निगेशन नहीं है तो निगेशन आएगा। सो दीज आर द चेंजेस। अभी देखना मैं इसका वर्बल निगेशन लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये जो लास्ट ब्रैकेट मैंने लिखा है उसका इस्तेमाल करना है। पी का मतलब है पहला स्टेटमेंट, वो क्या है कि क्वाड्रिलैटरल इज अ रोम्बस, वेरी सॉरी, क्वाड्रिलैटरल इज अ स्क्वायर दिया है ना पहला। क्वाड्रिलैटरल इज अ स्क्वायर, बाद में ये सिंबल देखना है एंड इट इज़, अभी यहाँ पे निगेशन है। अभी ये दिया हुआ स्टेटमेंट पहले आप चेक करो, इट इज़ अ रोम्बस, इसमें नॉट नहीं है तो अभी नॉट डालना है यहाँ पे, देखना इट इज़ नॉट अ रोम्बस। फिर आगे ये सिंबल का इस्तेमाल, देखो मैंने उसका मतलब और लिखा है। फिर ये ब्रैकेट में आ जाओ। अभी क्यू का मतलब यहाँ पे क्या है, दिए हुए स्टेटमेंट में इट इज़ अ रोम्बस, इट इज़ का मतलब है क्वाड्रिलैटरल, तो यहाँ पे देखना क्वाड्रिलैटरल इज़ अ रोम्बस, मैंने ये लिखा। फिर इसका मतलब है एंड, अभी इसमें निगेशन डालना है, यानी पी जो है, पी क्या है, क्वाड्रिलैटरल इज अ स्क्वायर, तो उसका निगेशन डालेंगे एंड इट इज़ नॉट अ स्क्वायर, सॉरी इट इज़ नॉट, हाँ इट इज़ नॉट अ स्क्वायर, ये उसका निगेशन हो गया। आगे देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखना, इट इज़ कोल्ड एंड रेनिंग, तो इसका निगेशन तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं, सिर्फ कंजंक्शन है तो एंड की जगह पे और डालो, हो गया। हाँ लेकिन बराबर है, और इसमें नॉट नहीं है तो नॉट डालने का। अभी देखना इट इज़ नॉट कोल्ड और रेनिंग का मतलब है इट इज़ रेनिंग, तो निगेशन करते वक्त इसमें आपको ये डालना पड़ेगा कि इट इज़ नॉट रेनिंग। उसके बाद में यहाँ पे आना नेक्स्ट स्टेटमेंट, इफ़ इट इज़ रेनिंग देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल। अभी इस केस में 3 स्टेटमेंट्स हैं, एक है इट इज़ रेनिंग, उसके बाद में वी विल गो, और तीसरा है वी विल प्ले फुटबॉल। प्ले फुटबॉल का मतलब वी विल प्ले फुटबॉल। तो निगेशन करने से पहले, अब ये इफ देन का स्टेटमेंट है, तो इफ देन के स्टेटमेंट में आपको पहले उसका इक्विवेलेंट लिखना होता है, जैसे बाय कंडीशनल में हमने लिखा। तो पहले मैं सिंबॉलिक फॉर्म का इस्तेमाल करूँगा बेटर। तो इफ़ के बाद वाला जो स्टेटमेंट है वो पी, और देन के बाद वाला जो स्टेटमेंट है उसमें 2 स्टेटमेंट है, इसलिए वहाँ पे मैंने ब्रैकेट डाल के एंड किया, देखो क्योंकि बीच में एंड है। तो इसका इक्विवेलेंसी कैसे आएगा, कंडीशनल का पहले स्टेटमेंट का निगेशन, फिर बीच में और बाद में ये स्टेटमेंट जो सेकंड स्टेटमेंट होता है वो एज इट इज़ लिखना है, तो मैंने एज इट इज़ लिखा है। और फिर निगेशन करते वक्त देखना मैंने निगेशन अप्लाई किया है। तो निगेशन करते वक्त क्या होगा कि निगेशन हाँ यहाँ पे निगेशन का मैंने सिंबल, पहले मैं ब्रैकेट करके मैंने सिंबल लिखा, अभी मैं निगेशन अप्लाई कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं जब मैं निगेशन लिखूँगा इसका, तो निगेशन देखो मैंने यहाँ पे एकदम नीचे लिखा है, पी का निगेशन हट के पी रहेगा, फिर और का एंड होगा, फिर अंदर क्यू में निगेशन नहीं है तो निगेशन आएगा, एंड का और होगा, और आर में निगेशन नहीं है तो निगेशन आएगा, लास्ट में एकदम देखना लास्ट में। ओके अभी यहाँ पे देखो, अभी इसका वर्बल फॉर्म में अप्लाई कर रहा हूँ। तो इसका लास्ट सिंबॉलिक फॉर्म देखना क्या, एकदम लास्ट स्टेटमेंट कि पी का मतलब क्या है, इट इज़ रेनिंग, तो मैं लिखूँगा इट इज़ रेनिंग। देखो उसके बाद में क्या है, एंड है, तो मैंने यहाँ पे एंड लिखा, देखना प्लीज़। और फिर ब्रैकेट में क्या लिखा है, निगेशन क्यू, यानी जो आपको स्टेटमेंट दिया है वी विल गो, उसका निगेशन अप्लाई करना है आपको। तो वी विल नॉट गो, देखो मैंने यहाँ पे वी विल नॉट गो लिखा है, वी विल नॉट गो। बाद में यहाँ पे बीच में देखना और लिखा है, सीयर और है लास्ट में, तो मैंने बाद में और भी लिखा है। और बाद में निगेशन आर, तो निगेशन आर का मतलब है, आर का मतलब है वी विल प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पे निगेशन आर का मतलब है वी विल नॉट प्ले फुटबॉल। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसका
सॉल्यूशन करना है। तो मैं थोड़ा यहाँ पे कैमरे को स्टील करता हूँ, देख लेना कैमरे को मैंने स्टील किया है, और इसका वर्बल फॉर्म का निगेशन उस पर भी मैंने स्टील किया है। उसके बाद में देखना मेरा नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि √2 इज़ रैशनल नंबर, उसका निगेशन √2 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। उसके बाद में देखना, अभी ये तो बहुत सिंपल है, जहाँ पे अभी ये सिंगल स्टेटमेंट है तो उसमें नॉट है तो नॉट डालने का, और नॉट नहीं है तो नॉट नहीं है तो नॉट डालने का, और है तो निकालने का। तो इसमें दिए हुए स्टेटमेंट में नॉट नहीं है तो नॉट डाला, बस यही चेंज करना है निगेशन में। इसके बाद वाला जो स्टेटमेंट है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, अब ये सिंगल स्टेटमेंट है। जब भी ऑल का वर्ड आएगा, ऑल वर्ड आएगा, तो ऑल को निकाल के आपको निगेशन में सम डालना है, और सम आया तो सम की जगह पे ऑल डालना है। इतना चेंज करने का ये टाइप के स्टेटमेंट्स में। तो ऑल की जगह पे मैंने सम डाला, बाकी नेचुरल नंबर्स, यहाँ पे नॉट नहीं है तो नॉट डाला। तो सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 देखना है यहाँ पे, ऑल n का मतलब है दे आर द एलिमेंट्स ऑफ द नेचुरल नंबर सेट, और बाद में स्टेटमेंट दिया है इज़ डिविजिबल बाय 4। तो अगर इसका निगेशन डालना है तो निगेशन में याद रखना क्वांटिफायर्स में चेंज होता है। यूनिवर्सल की जगह पे आएगा एग्जिस्टेंशियल, और अगर एग्जिस्टेंशियल है तो उसकी जगह पे आएगा यूनिवर्सल। तो यहाँ पे ऑलरेडी यूनिवर्सल दिया तो मैंने एग्जिस्टेंशियल डाला, बाकी ये तो सेम रहेगा। और जब भी आप एग्जिस्टेंशियल डालते हो यहाँ पे कंपल्सरीली सच दैट लिखना, और आगे जो स्टेटमेंट दिया है उसमें अगर नॉट है तो नॉट निकालने का, और नॉट नहीं है तो नॉट डालने का। तो यहाँ पे नॉट नहीं है तो मैंने सिर्फ नॉट डाला, बाकी सब सेम। तो क्वांटिफायर्स में ये ऐसे निगेशन करते हैं। अच्छी तरह से फिर से एक बार चाहे तो आप इसको रिवाइज करना। मैंने कहा कि क्वांटिफायर्स में अगर निगेशन लिखना है तो यूनिवर्सल की जगह पे एग्जिस्टेंशियल डालने का, एग्जिस्टेंशियल अगर है तो उसकी जगह पे यूनिवर्सल डालने का, और आगे वाले, और अगर आपने एग्जिस्टेंशियल डाला तो कंपलसरी सच दैट लिखने का, और उसके आगे जो स्टेटमेंट है उसमें अगर नॉट है तो नॉट निकालने का, और नहीं है तो नॉट डालने का। तो इसमें देखना नॉट नहीं दिया है तो मैंने नॉट डाला इसमें। तो ये तरीका है इसका निगेशन लिखने का। उसके बाद में ये स्टेटमेंट देखना, इसमें क्या दिया है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट फ्रॉम द सेट n, और x का मतलब है कि सेट n के सभी एलिमेंट x से दिखाए हैं। अभी इस सभी के सभी x में कम से कम एक x ऐसा होना चाहिए कि जो x - 17 लेस दैन 20 को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसका सिर्फ निगेशन लिखना है। तो एग्जिस्टेंशियल की जगह पे यूनिवर्सल, अगर यूनिवर्सल निकाला है लिखा है तो सच दैट निकालने का, और इनइक्वालिटी है तो इनइक्वालिटी में जो दिया हुआ सिंबल है उसको निकाल के जो बचे हुए सिंबल से वो डालने का, बस। तो ये हो गया इसका निगेशन। अभी लास्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 4, कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव वाला क्वेश्चन है, दिया है इफ देन वाला। और याद रखना कि कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव सिर्फ कंडीशनल में ही आता है, इफ देन के स्टेटमेंट में ही आएगा। देखो क्या दिया है, इफ़ के बाद ये स्टेटमेंट, देन के बाद ये स्टेटमेंट। अब ये ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दिया है, ये आपको कंपलसरीली एंड में लिखना ही है, उसका चेंज में कोई फ़र्क नहीं होगा। देखो कॉन्वर्स का मतलब है उल्टा करने का, पहला बाद वाला स्टेटमेंट पहले आएगा, पहले वाला बाद में जाएगा। इफ़ और देन अपनी जगह पे वैसे ही रहेंगे, और बाद में ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आया है तो ये इन्फॉर्मेशन कंपलसरी आपको लिखना है कि एक्स और वाई का मतलब क्या है। इन्वर्स का मतलब क्या है, जो आपको दिया हुआ स्टेटमेंट है उसी में नॉट डालने का है, निगेशन करने का है। इन्वर्स का मतलब है जो दिया हुआ स्टेटमेंट है उसी में नॉट डालने का है। जैसे कि इफ़ अपनी जगह पे है, अभी इसमें नॉट डालने का, तो इनइक्वालिटी है तो इनइक्वालिटी में नॉट कैसे डालेंगे, जो सिंबल दिया है उससे निकाल के जो नहीं है सिंबल्स वो डालना है। बाद में देन, इसमें भी नॉट डालने का सेम प्रोसीजर देख लेना यहाँ पे।
और लास्ट में कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो आपने कॉन्वर्स लिखा है उसी में नॉट डालने का। तो आप देख सकते हैं, तो इसकी जगह पे मैंने ये डाला है और इसकी जगह पे मैंने ये डाला है। क्वेश्चन नंबर 2, अ फैमिली बिकम लिटरेट इफ वुमेन इन इट इज लिटरेट। अभी आप देख सकते हैं इसमें जनरली हम लोग क्या करते हैं कि इफ देन के स्टेटमेंट में इफ़ पहले लिखते हैं, बाद में देन आता है। अभी इसमें इन्होंने क्या किया है, इफ़ का इस्तेमाल बाद में किया है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको रीराइट करेंगे ताकि आपके समझ में आएगा। देखो रीराइट किया मैंने। अभी देखो मैंने इफ़ को शुरू में लाया है। इफ़ द वुमेन इन इट इज़ वुमेन, इफ़ द वुमेन इन इट इज़ लिटरेट देन अ फैमिली बिकम लिटरेट। तो इसका ये सही मायना है। अभी इसका कॉन्वर्स, इन्वर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव देखना कैसे करेंगे। तो हमेशा इस टाइप से अगर स्टेटमेंट दिया तो आप रीराइट करके उसको लिखना तो बहुत आसान हो जाएगा। अभी आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे इसमें गिवन स्टेटमेंट तो आपका P कंडीशनल Q है। कॉन्वर्स का मतलब है उल्टा, Q कंडीशनल P, उल्टा करने का। तो वर्बल में कैसे आएगा, इफ़ अ फैमिली बिकम लिटरेट देन द वुमेन इन इट इज़ लिटरेट। कॉन्वर्स हो गया। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में जो कॉन्वर्स दिया उसी में नॉट डालने का है। इफ़ अ फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट देन द वुमेन इन इट इज़ नॉट लिटरेट। और इन्वर्स का मतलब है जो स्टेटमेंट दिया है ये देखना, उसी में नॉट डालने का इन्वर्स का मतलब है। तो देखना, इफ़ द वुमेन इन इट इज़ नॉट लिटरेट देन द फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट। तो ये हो गया इसका इन्वर्स।